हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। चलिए आज हम लोग कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। इससे पहले जो आप लेक्चर पढ़ रहे थे उसमें हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़े थे और कैपेसिटेंस निकालना सीखे थे, स्फेरिकल कैपेसिटर का, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। आज जो है वह हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कि अगर कैपेसिटर को हम सर्किट में लगाते हैं, एक से ज़्यादा कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मालूम है, तो एक से ज़्यादा कैपेसिटर अगर कंबाइंड करें तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, बढ़ेगा घटेगा, कब बढ़ेगा कब घटेगा, यह हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, दो तरह का कॉम्बिनेशन मुख्य रूप से फेमस, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो कॉम्बिनेशन फेमस है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसके बाद होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या है कि कभी सीरीज भी हो सकता है, कहीं पैरेलल भी हो सकता है, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ना स्पष्ट रूप से सीरीज रहे और ना ही पैरेलल रहे। लेकिन ये जो दो चीजें पहले यह सीखना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हम कब कहते हैं, जब इंड टू इंड कनेक्टेड हो। क्या हो? इंड टू इंड कनेक्टेड। जैसे एक कैपेसिटर का जहां इंड होता है दूसरे का वहां शुरू होता है, ये कहलाता है सीरीज। कि कैपेसिटर यहां सीरीज में है, यह C1 है, यह C2 है और यह C3, यह सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम होगा। इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि जो चार्ज यहाँ से फ्लो किया तो इसके पास आ गया प्लस क्यू, यहाँ आ गया माइनस क्यू, फिर यहाँ प्लस क्यू, फिर यहाँ माइनस क्यू, फिर यहाँ प्लस क्यू, फिर यहाँ माइनस क्यू, यानी चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, यह होता है सीरीज में, चार्ज सेम रहता है। और पैरेलल में चले जाओगे तो पैरेलल में क्या होता है, कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स। यह क्या होता है, कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में ही आपका कैपेसिटर्स कनेक्टेड होगा। जैसे ये वाला और ये वाला, यह तीन कैपेसिटर दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। जो दो पॉइंट है, एक A और दूसरा B, A और B के बीच में ही यह तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड है, C1, C2 और C3। C1, C2 और C3। इस केस में क्या होगा, यहां से चार्ज अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज जो फ्लो करेगा वह डिफरेंट हो सकता है। इसमें अलग जाए, इसमें अलग जाए, इसमें अलग जाए, लेकिन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इस केस में क्या हम बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वह सब के लिए सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल। जो भी पैरेलल है उस दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, चार्ज सब पर सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपको अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा तो यहाँ V2 हो सकता है और यहाँ V3 हो सकता है। हाँ, कुछ स्पेशल केस ऐसा होगा जहाँ ये बराबर भी हो जाए तो वो अलग बात है। इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो इन जनरल चार्ज तो हमेशा बराबर होगा सीरीज में। तीन कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो चार्ज सब में सेम होगा। जस्ट लाइक कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में 10वां क्लास में पढ़े थे कि अगर सीरीज में रहता है तो करंट एक ही फ्लो होता है, यहाँ एक ही चार्ज फ्लो होगा तो एक ही चार्ज सब पर आ जाएगा। पैरेलल में दो पॉइंट के बीच में है तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो जितना भी कैपेसिटर है पैरेलल में दो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। और एक नोट करने वाली बात यह है कि यह बीच में इंसुलेटेड होता है, यानी डायरेक्टली चार्ज यहाँ से यहाँ नहीं फ्लो करता है, इस प्लेट से इस प्लेट, ऐसे फ्लो करता है जो बैटरी से कनेक्टेड है। तो बैटरी से कनेक्ट करोगे तो यह पॉजिटिव पॉइंट यहाँ कनेक्ट करोगे, नेगेटिव यहाँ कनेक्ट करोगे, तो डायरेक्टली बैटरी से सिर्फ यह कनेक्टेड है और यह कनेक्टेड है। इसीलिए चार्ज इस प्लेट से निकल के इस प्लेट पर चला जाएगा।
बाकी इस दोनों पर इंड्यूस होगा, चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा, इस दोनों पर चार्ज इंड्यूस होगा, बैटरी सप्लाई नहीं करेगा, चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा। जबकि इस पर क्या होगा, यहाँ से चार्ज निकाल के, यहाँ से चार्ज को निकाल के यहाँ पे बैटरी रखेगा। तो इधर से अगर इलेक्ट्रॉन निकालता है तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। और यह दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो दोनों पर सम देख लो जीरो होगा, यहाँ माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो सम ऑफ चार्जेज ऑन आइसोलेटेड प्लेट्स, सम ऑन चार्जेज ऑन आइसोलेटेड प्लेट्स वह हमेशा जीरो होता है। और भी आगे हम इस चीज को देखेंगे। अभी फिलहाल यही कि यह दोनों प्लेट बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं था, सिर्फ ये आपस में चार्ज को इंटरचेंज किया है, अभी भी टोटल चार्ज जीरो है। और यह दोनों प्लेट भी चार्ज को इंटरचेंज किया है, लेकिन यह चार्ज को इंटरचेंज करने में मदद किया है बैटरी। ठीक है चलिए, तो आखिर यह कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना होगा यह हम निकालते हैं। सबसे पहले हम सीरीज का निकालते हैं, पैरेलल का अभी मिटा रहे हैं कि सीरीज का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। हम जान रहे हैं कि चार्ज सब में बराबर होगा, चार्ज सब में क्या है, बराबर है। सिर्फ किस फॉर्मूला का यूज करना है कि Q बराबर CV एंड C बराबर Q बाई V, यही फॉर्मूला का आपको यूज करना है। C इक्विवेलेंट निकालना है तो टोटल चार्ज बटा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं मालूम है ना, यहाँ V1 है, V2 है, V3 है। तो हेयर यहाँ पे V1 बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर Q बाई C, तो V1 बराबर Q बाई C1, V2 बराबर Q बाई C2 एंड V3 बराबर Q बाई C3। और V बराबर टोटल पोटेंशियल जो V है वह क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका मतलब है कि टोटल V बराबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा Q, सब में है Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, Q कॉमन यहाँ हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। बस अब इसको सॉल्व कर लो, इधर आ जाएगा V बाई Q, तो V बाई Q जैसे ही आएगा तो कितना हो जाएगा, V बाई Q बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। मतलब Q बाई V तो C होता है, अब V बाई Q 1 बाई C, तो 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ऐसा हो जाएगा सीरीज में। इसी तरह 4 कैपेसिटर रहता तो आगे ऐड होता चला जाता। यह क्या हो गया, कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक है, जस्ट जैसे कि रजिस्टर पैरेलल में होता था, याद होगा 10th क्लास में, पैरेलल में जो रजिस्टर होता था 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, वहाँ पैरेलल में होता था। यहाँ सीरीज में वैसा फार्मूला निकला है जैसा रजिस्टर में पैरेलल में होता है। ये ध्यान रखना, जैसा रजिस्टर के लिए, क्योंकि बच्चा पहले रेजिस्टेंस पढ़ लेता है, दिमाग में वही है कि सीरीज में जोड़ देते हैं, पैरेलल में ये बटा वाला ये आ जाता है। कैपेसिटर में उल्टा हो गया, कैपेसिटर में सीरीज में इस टाइप का आ जाता है और पैरेलल में आप देखोगे पैरेलल में सिंपली जुड़ जाएगा कैपेसिटेंस। यानी सीरीज में कैपेसिटर को जोड़ने से कैपेसिटेंस घटता है। इन सीरीज if a capacitor is connected, if a capacitor is connected, its capacitance decreases। इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है, its capacitance decreases, घटता है। ठीक है, सीरीज में अगर कैपेसिटर को जोड़ा जाए तो कैपेसिटेंस घटता है। ठीक है, बस इसको एकदम दिमाग में रखना है और डिराइव करना भी आना चाहिए। मेन चीज क्या है कि चार्ज सब में सेम होता है, इसी बात को, तो टोटल पोटेंशियल बराबर इतना हो गया, टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3, इससे आगे निकला है। इसका स्पेशल केस होगा कि 3 कैपेसिटर नहीं है 2 कैपेसिटर, क्योंकि ज्यादा यूज होता है। 2 कैपेसिटर के लिए देख लेते हैं पहले, या पहले देखते हैं इसका स्पेशल केस और आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। स्पेशल केस n
आइडेंटिकल कैपेसिटर, आइडेंटिकल कैपेसिटर each of capacitance S, each of capacitance C, each of capacitance C are connected in series, are connected in series. सीरीज में अगर आप कनेक्ट करते हो तो क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C कितना टाइम्स, n कैपेसिटर है तो n टाइम्स, n कैपेसिटर है तो n टाइम्स, तो सबको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, n/C, इसका मतलब C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/n, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C/n, यानी 5 कैपेसिटर तो C/5। तो इसका एग्जाम्पल से दिमाग में एकदम एग्जाम्पल यहां नोट कर लो, 5 कैपेसिटर each of 20 माइक्रोफराड इन सीरीज। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, 5 कैपेसिटर सबका 20 है तो सीधे 20/5 कर दो, 4 माइक्रोफराड, बस हो गया, यह हो जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिकल रहेगा तो सीधे जितना रहेगा उतना से डिवाइड कर देंगे, बाद में हम देंगे प्रॉब्लम, बनाइएगा फिर। लेकिन 2 कैपेसिटर आपस में रहे ये ज्यादा यूज पड़ता है कि 2 पैरेलल में है तो क्या करें, एक तो आइडेंटिकल वाला स्पेशल केस ही ज्यादा यूज होता है, 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज, सॉरी पैरेलल नहीं सीरीज, 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज, 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज, यह आपको ज्यादा यूज होगा ये फार्मूला। क्या हो जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, यानी नीचे C1 C2 ऊपर C2 प्लस C1, यहाँ से C बराबर क्या आ जाएगा, C1 C2 बटा C1 प्लस C2। तो यह याद रखिएगा। इस पर अगर एग्जाम्पल दे दे, फाइंड C इक्विवेलेंट, कब, जब एक 6 माइक्रोफराड और दूसरा 4 माइक्रोफराड आपस में सीरीज में है, तो इसका C इक्विवेलेंट कह दे निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, सिंपली याद रहेगा आपको फार्मूला, तो कितना समय लगेगा निकालने में, C इक्विवेलेंट आप सीधे लिखोगे 6 × 4 बटा 6 प्लस 4, यानी 6 × 24 बटा 10, 2.4 माइक्रोफराड, हो गया, बात खत्म। ठीक है, और आइडेंटिकल ऐसा रहेगा 5 वाला वो कर ही लिए थे। इसका कई बार इस तरह से फायदा मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 20 माइक्रोफराड, 20 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड सब सीरीज में है, इसका कह रहा है कि फाइंड C इक्विवेलेंट। तो जरूरी नहीं है कि आप एक साथ तीनों कैपेसिटर को मिला के सोचो, आप 2 कैपेसिटर को भी आपस में मिला के सोच सकते हो। तीनों आइडेंटिकल नहीं है बट 2 तो आइडेंटिकल है, 2 क्या है, आइडेंटिकल है, 20 और 20। तो इसका जब इक्विवेलेंट निकालना होगा तो आप पहले 20-20 को सॉल्व कर लो, तो 20-20 सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इसको भूल जाओ। अगर 20-20 रहता तो 2 है आइडेंटिकल तो क्या हो जाता, 20 का आधा, तो यह हो जाता आपको 20/2 यानी 10 माइक्रोफराड। और फिर ये जो है, अब इसको सोचो, ये भी 10 माइक्रोफराड, अब अगेन यह 10 आइडेंटिकल हो गया और 2 है तो 10 आइडेंटिकल है, तो इसका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10/2 यानी 5 माइक्रोफराड। तो 2 आइडेंटिकल रहेगा सीरीज में तो उसका आधा हो जाएगा, 20-20 10, 10-10 5, आधा हो जाएगा सीरीज में, 20-20 10, 10-10 5, डन। तो इसका C इक्विवेलेंट 5 माइक्रोफराड, इसके लिए सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं पैरेलल में। दूसरा है इन पैरेलल, उसको आगे बढ़ाते हैं।
अब यह C1 है, यह C2 है और यह C3 है। इस पर चार्ज Q1 गया, इस पर Q2 गया और इस पर Q3 गया। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। तो यहाँ चार्ज डिफरेंट डिफरेंट गया है, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या है? V है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में V है। तो यहां से हो जाएगा Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C1 इंटू V, Q2 बराबर C2 इंटू V, Q3 बराबर C3 इंटू V। तो Q1 Q2 Q3 सेल से कितना टोटल चार्ज निकला होगा? टोटल चार्ज Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ टोटल चार्ज हमको ये देखना है कि कितना बैटरी से सप्लाई हुआ। कहोगे कि सर उसमें क्यों नहीं जोड़े, इसमें जोड़ रहे हैं? क्योंकि उसमें बैटरी से सप्लाई सिर्फ एक ही प्लेट को हुआ था, बाकी प्लेट पर अपने आप इंटरनली इंड्यूस्ड हुआ था, जो कि हम समझाए थे। सिर्फ ये दोनों साइड वाले प्लेट पर ही बैटरी ने सप्लाई दिया था। लेकिन यहाँ पर बैटरी डायरेक्ट सप्लाई इस प्लेट को भी दे रहा है, इस प्लेट को भी दे रहा है और इस प्लेट को भी दे रहा है। ऑल थ्री प्लेट्स आर गेटिंग चार्ज फ्रॉम द सेल। सो यहाँ पे टोटल चार्ज निकालने के लिए आपको सबको जोड़ना पड़ा है। वहां पे टोटल चार्ज निकालने के लिए आपको सबको नहीं जोड़ना पड़ेगा, सिर्फ आप एक प्लेट का चार्ज बता दो, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो यहां टोटल चार्ज Q बराबर अब क्या हो गया? Q1 की जगह C1 भी, Q2 की जगह C2 भी, Q3 की जगह C3 भी। यहां से V को कॉमन ले के इधर बटा में ले आओ, Q बाई V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यही Q बाई V क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C बराबर हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी पैरेलल में आप कैपेसिटर जोड़ते जाओ, कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। इन पैरेलल कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। कैपेसिटेंस बढ़ जाता है पैरेलल में जोड़ने। ठीक है, इसका स्पेशल केस तो बहुत आसान है कि एन आइडेंटिकल होगा। एन आइडेंटिकल यहां C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? N गुने C। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? N गुने C। बस बात खत्म। ठीक है, प्रॉब्लम देख लेते हैं इस पर। ट्वेंटी माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड, 5 माइक्रोफराड, यह A है और यह B है। C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, यह देना बहुत जरूरी है कि किस दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट डिफरेंट, C इक्विवेलेंट डिफरेंट। ठीक है, तो ये A और B के बीच में C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो A और B के बीच में तीनों कैपेसिटर क्या है? पैरेलल में है। क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो C इक्विवेलेंट बस क्या हो जाएगा? सबको सिंपली ऐड कर देना है, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल में ऐड हो जाएगा। जैसे रजिस्टर में सीरीज में ऐड होता है, उसी प्रकार यहाँ पैरेलल में ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 प्लस 5, यानी 35 माइक्रोफराड। कितना हो जाएगा? 35 माइक्रोफराड। ठीक है, इसी प्रकार अब इसमें देख रहे हैं कि सीरीज पैरेलल अगर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कर दे, क्या कर दे? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे हमको कोई फॉर्मूला डायरेक्ट डिराइव नहीं करना है, हमको सिर्फ इस पर प्रॉब्लम बना लेना है। इस पर आधारित क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो गया। ये यहां दे दिया 5 माइक्रोफराड, यहां 3 माइक्रोफराड, यहां 2 माइक्रोफराड, यह पॉइंट A और यह पॉइंट B। पूछ रहा है C इक्विवेलेंट क्या होगा। सोचो
क्या होगा सी इक्विवेलेंट। इसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करें। अब अगर हम ये सर्च करना चाहते हैं, देखो अगर कभी कंफ्यूजन हो कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो एक ही चीज ये करो कि अगर एक चार्ज को मूव कराओ, देखो कि सीधी बात है, दो कैपेसिटर के बीच में अगर जंक्शन नहीं है, तो वह दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में है। इफ नो जंक्शन बिटवीन टू कैपेसिटर्स, ये नोट कर लो, पहचाने। जंक्शन का मतलब जहां से एक रास्ता फूट रहा हो, एक रास्ता जुट रहा हो या फूट रहा हो, तो हम बोलेंगे कि इफ देयर इज नो जंक्शन। सेम चीज हम रजिस्टर के केस में भी पढ़ेंगे। इफ देयर इज नो जंक्शन बिटवीन टू कैपेसिटर्स, then they are in series। तब वह क्या है, सीरीज में है। तो जब हम इस कैपेसिटर से गए तो यहाँ पे जंक्शन है, तो अभी यह कोई सीरीज में नहीं हुआ, तो ये हम नहीं काम कर पाएंगे। सीरीज अभी तक नहीं पता चला, क्योंकि यहाँ गए दूसरा कोई कैपेसिटर है ही नहीं, जंक्शन पहले आ गया, तो ये तो किसी के साथ सीरीज में नहीं है। यहाँ फिर एक ही है, तो कोई बात ही नहीं। सबसे पहले यह दोनों आपस में पैरेलल है, इसको सॉल्व करेंगे। यह फिक्स है कि यह दोनों पैरेलल है, क्योंकि यह दो पॉइंट के बीच में है, यह पॉइंट इस पॉइंट के बीच में, यह भी है और यह भी है। ठीक है, एक ही जंक्शन से यह भी निकला है और यह भी निकला है, फिर एक ही जंक्शन पर जाके दोनों मिल रहा है। जंक्शन बोलते हैं उस पॉइंट से जहां से एक से ज्यादा रास्ता हो, जैसे आप लोग बोलते हो चौराहा है, तिराहा है सड़क के लिए। हाँ, जहाँ जिस सड़क पर 3 रास्ता मिलता हो तिराहा है, 4 रास्ता मिलता हो चौराहा है। तो यहाँ पे यह क्या है, तिराहा है, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता। तो जहाँ एक इधर कोई रास्ता एक आके मिल गया तो वही जंक्शन कहलाता है। रेलवे में भी वही होता है, जंक्शन जहाँ से 2 रास्ता फूटता हो ट्रेन को जाने के लिए। ऐसा नहीं कि फिक्स है कि इधर ही जाएगा, सिर्फ पूरा पश्चिम नहीं बल्कि उसके अलावा भी एक और लाइन हो। ठीक है, बस। तो अब यहाँ पहले ही दोनों पैरेलल में है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले ही पैरेलल में है, तो पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा यह 5 माइक्रोफैराड, और यह 3 और 2 पैरेलल में है, ऐड हो जाएगा, पैरेलल में ऐड होता है यह 5 माइक्रोफैराड। अब यह दोनों सीरीज में है, क्यों, क्योंकि इस कैपेसिटर के बीच में सिर्फ एक लाइन है, देयर इज नो जंक्शन नहीं है, बीच में कोई एक और रास्ता नहीं है, इसके और इसके बीच में एक ही रास्ता है, देयर इज ओनली वन वे। तो एक ही रास्ता है, तो यह सीरीज में है, तो यहाँ सी इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब तो यह आइडेंटिकल है और सीरीज में है, 2 आइडेंटिकल सीरीज में है, तो 5/2 2.5 माइक्रोफैराड, 2.5 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसका यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें था कि पहले पैरेलल बाद में सीरीज। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ऐसा है, ऊपर 8 माइक्रोफैराड, 22 माइक्रोफैराड, यहाँ 10 माइक्रोफैराड, इसको 8, हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं। ठीक कुछ। तो अब क्या है, पहले यह दोनों सीरीज में, यह दोनों क्या है सीरीज में, उसके बाद यह पैरेलल, क्योंकि ये इस कैपेसिटर, यह अकेला एक कैपेसिटर इस जंक्शन से, देखो यहाँ से एक इधर का कैपेसिटर, तो ये हमको दिख गया कि अरे ये दोनों के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, तो यह पहले सीरीज में। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो मालूम चलेगा यह और यह पैरेलल में, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं सीरीज वाला। तो सीरीज वाला को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 22 बटा 8 जोड़ 22। ठीक है, 2 कैपेसिटर रहे सीरीज में, तो क्या हो जाता है, C1 C2 बटा C1 + C2, ये याद रखना होगा।
किस फार्मूला से, सी डैश बराबर C1 C2 बटा C1 प्लस C2। तो यहाँ से सी डैश क्या होगा 8 × 22 बटा 8 प्लस 22, यानी 8 × 22 बटा 30, 22 30। बस 8 × 16 के 6, हाथ में 1 17, 176/30। ठीक, इतना माइक्रोफराड। अब क्या है 10 माइक्रोफराड पैरेलल में, यह क्या है पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो यहाँ क्या हो जाएगा सी इक्विवेलेंट 10 प्लस 176/30, यानी 300 और प्लस 176 तो क्या हो जाएगा 476/30 माइक्रो। इतना माइक्रोफराड सी इक्विवेलेंट हो जाएगा। डन। और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, यहां देख लो, फाइंड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड इट्स सी इक्विवेलेंट using all three capacitors of 1 microfarad, 2 microfarad and 3 microfarad। कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड इट्स सी इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यूजिंग ऑल 3 कैपेसिटर्स ऑफ 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड। यानी 3 कैपेसिटर आपके पास है, 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड एंड 3 माइक्रोफराड। इस तीनों कैपेसिटर को आप कितने तरीके से कंबाइन कर सकते हो और हर कॉम्बिनेशन का आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो अब कॉम्बिनेशन देखते जाओ हम कैसे निकालते हैं। यह बोर्ड एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन। पहला सबको सीरीज में कर दो, तीनों को सीरीज में, 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड। दूसरा, एक सीरीज 2 पैरेलल। तो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन तो यही है, अब इसको आपस में इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरा टाइप जो होगा इसमें देखो कि एक सीरीज है 2 पैरेलल, एक सीरीज 2 आपस में पैरेलल। इस कॉम्बिनेशन से जब बनाओगे तो कितना निकलेगा सो देखो। एक बार यहां 1 माइक्रोफराड रखो और यहां पे 2 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड। ठीक है, सेम कॉम्बिनेशन टाइप रहेगा, सिर्फ क्या करना है इसमें तीसरा कि यहां पे 2 माइक्रोफराड, यहाँ 2 माइक्रोफराड, यहाँ 1 माइक्रोफराड और यहाँ 3 माइक्रोफराड। ठीक है, फिर इसी प्रकार चौथा कॉम्बिनेशन, ध्यान देना, यही एकदम दिमाग में रखना है। चौथा कॉम्बिनेशन यहां बनाते हैं। चौथा क्या होगा, सेम चीज रहेगा, टू की जगह यहाँ 3 माइक्रोफराड, यहाँ 1 माइक्रोफराड, यहाँ 2 माइक्रोफराड। हाँ, इसको आपस में इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों आखिर पैरेलल का पैरेलल नहीं रहेगा ना, तो इसलिए आपस के इंटरचेंज वाला कॉम्बिनेशन हमको नहीं लेना है। यहाँ 1 ऊपर रहे चाहे 1 नीचे रहे, 1 3 पैरेलल में है ना, बस हो गया। 2 3 यहाँ पैरेलल में है, ये चेंज करने से पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन अब इसको आपस में इंटरचेंज करने से नहीं होगा। यहाँ इसको इंटरचेंज करने से हुआ है, 1 2 को इंटरचेंज करने से चेंज हुआ है चीज। यहाँ पर 3 को चेंज करने से बात बदल गई है। ठीक है, तो यहाँ 4 कॉम्बिनेशन हुआ। फिर 5वां कॉम्बिनेशन, सब कॉम्बिनेशन को लिखना है। 5वां, अब जो कॉम्बिनेशन टाइप हम लेंगे कि 2 सीरीज और 1 पैरेलल, मतलब इस टाइप से। इस टाइप में भी पहले ये अकेला है, ये दोनों साथ है, तो यहाँ 1 माइक्रोफराड रखो, यहाँ 2 माइक्रोफराड, यहाँ 3 माइक्रोफराड।
ठीक है, सेम टाइप रहेगा। इस बार क्या करना है, 1 की जगह 2। अब इसको आपस में इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन 1 की जगह इस बार 2 माइक्रोफराड आ जाएगा, यहाँ 1 माइक्रोफराड, यहाँ 3 माइक्रोफराड, फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसको आपस में इंटरचेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके साथ इंटरचेंज करेंगे तो फर्क पड़ेगा। तो 7वां हो जाएगा सोचे थे कि इतना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 1 माइक्रोफराड और यहाँ 2 माइक्रोफराड और यहाँ 3 माइक्रोफराड, एक यह कॉम्बिनेशन। और एक लास्ट कॉम्बिनेशन कि सब का सब, तीनों का तीनों पैरेलल में ही हो। लास्ट कॉम्बिनेशन जो 8वां होगा वह होगा कि तीनों का तीनों पैरेलल। ये 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड। अब जरा सोच के बताओ, सी इक्विवेलेंट मैक्सिमम किस में होगा? सी इक्विवेलेंट मैक्सिमम होगा 8वें केस में। सब अगर पैरेलल में रहे तो ऐड हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। तो पैरेलल में सी इक्विवेलेंट मैक्सिमम होता है। और मिनिमम कब होगा? जब तीनों का तीनों सीरीज में रहे, क्योंकि हम बोले हैं सीरीज में जोड़ने से घटता है, पैरेलल में जोड़ने से बढ़ता है। इसीलिए पैरेलल में तीनों हो तो मैक्सिमम, सीरीज में तीनों हो तो मिनिमम। अब इस 8 कॉम्बिनेशन का सी इक्विवेलेंट निकालना है। 8 कॉम्बिनेशन का क्या करना है? सी इक्विवेलेंट निकालना है। यह आपका होमवर्क रहेगा। आप 8 कॉम्बिनेशन का क्या करना है? 8 कॉम्बिनेशन का सी इक्विवेलेंट निकालो। फिर अगले क्लास को हम सबका सी इक्विवेलेंट बताते हैं। ओके, बाय बाय।